तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके डिजिटल सिस्टम यूनिट 2 से रिगार्डिंग है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 को पूरी अच्छी तरीके से कवर अप किया। आज के इस वीडियो सीरीज में यूनिट 2 को आप देखिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ टू डिजाइन ए कॉम्बिनेशन सर्किट एंड डिजाइन अ फुल एडर सर्किट, यानी हम किस तरह से एक कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करते हैं और साथ ही साथ हमें एक फुल एडर सर्किट को डिजाइन करना है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोसीड्यूर इन्वॉल्व होते हैं जो आपके कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करते हैं। जिसमें पहला आपका स्टेप है, फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सर्किट डिटरमाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट एंड असाइन अ सिंबल टू ईच। यानी किसी भी प्रकार के स्पेसिफिकेशन के सर्किट को हम डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स पे क्या करते हैं, उसके सिंबल्स पे डिपेंड होते हैं। सेकंड आपका है, ड्राइव द ट्रूथ टेबल दैट डिफाइंस द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यानी हम क्या करेंगे, एक ट्रूथ टेबल को क्या करेंगे, एक ट्रूथ टेबल को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उसके रिलेशन में किसके किसके बीच में, आपके इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को देखेंगे। थर्ड आपका है कि ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट एज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट वेरिएबल एंड ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम एंड वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द डिजाइन। अगर मैं बात करूं फुल एडर सर्किट के बारे में, तो बेसिकली ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर। तो आप इसको देख सकते हैं। और एग्जामिनेशन में अगर आपके फुल एडर सर्किट को डिजाइन करने को कहता है, तो आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं कि a full adder is a device capable of performing the binary addition of them binary digits such as a, b and c and carry in, c in and the generated a sum output and m in output and c out the block diagram of full adder shown in figure 2.7। ये आपका फिगर है ब्लॉक डायग्राम किसका, फुल एडर सर्किट का। तो आप इसको बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज डिकोडर एंड एक्सप्लेन हाउ द कॉम्बिनेशन सर्किट लाइक फुल एडर कैन बी इंप्लीमेंटेड विद डिकोडर। यानी डिकोडर क्या होता है और किस तरह से उसके सर्किट को हम बनाते हैं, उसे हमें क्या करना है, फुल एडर के हेल्प से डिजाइन करना है। तो आपका डिकोडर एक प्रकार का लॉजिकल सर्किट है जो कन्वर्ट करता है इन बाइनरी बिट इनपुट कोड को किसमें, एम आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है, विच दैट ओनली वन आउटपुट लाइन इज एक्टिवेट फॉर ईच वन द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। एंड उसके बाद कह रहा है कि द जनरल डिकोडर डायग्राम्स विद n इनपुट एंड m आउटपुट आर शोन इज 2.36। यानी ये जो आपका डायग्राम देखिए, जो आपका डायग्राम दिख रहा है इंटरफेस पे, वो आपका क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिकोडर है। आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप स्टेटमेंट नहीं भी लिखते हैं तो आपको फिगर बना के आना है ताकि अच्छे नंबर आप गेन कर सकें। उसके बाद कह रहा है कि बिकॉज ईच ऑफ द n इनपुट्स कैन बी अ 0 और 1, there are 2 power n possible inputs combination or codes. For each of these input combination, only one of the m inputs outputs will be active, that means high, and all other output will remain inactive, that means low. And some decoders are designed to produce active low output, will all the other output remain high. यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन ऑफ BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। तो ये आप देखिए, बेसिकली ये डायग्राम आप देख सकते हैं जो ट्रूथ टेबल बनाया गया है। इस ट्रूथ टेबल को आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे ट्रूथ टेबल ऑफ BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर, तो इसके ट्रूथ टेबल को आप बनाइएगा एग्जामिनेशन में, अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो। और साथ ही साथ एक के मैप को भी आपको बनाना होगा, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और वीडियो को आप रोक के और जूम करके आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर आउट हुआ। ये चारों फिगर जो आपको दिख रहे हैं, चारों फिगर को आपको बनाना होगा एग्जामिनेशन में। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है आपका मल्टीप्लेक्सर, सेकंड है इनकोडर एंड थर्ड है आपका डीमल्टीप्लेक्सर। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं मल्टीप्लेक्सर की, तो इसमें कह रहा है कि मल्टीप्लेक्सर इज अ लॉजिकल सर्किट दैट गेट्स सेवरल इनपुट्स टू अ सिंगल आउटपुट। यानी इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट होते हैं और आउटपुट एक ही होता है। एंड द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन। यानी जो सिलेक्शन होता है पर्टिकुलर इनपुट का, वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, एक सिलेक्शन लाइन के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर विद n इनपुट्स लाइन एंड वन आउटपुट लाइन as illustrated in figure। यानी ये आपका फिगर आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। फॉर सेलेक्टिंग वन आउटपुट ऑफ n इनपुट्स फॉर कनेक्शन टू द आउटपुट एंड अ सेट ऑफ m सेलेक्ट इनपुट आर रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे 2 का पावर m इज इक्वल टू n होगा। और इसके अकॉर्डिंग आप इस फिगर को बना सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर का ये एग्जांपल हो गया। क्लियर।
अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज इनकोडर। तो इनकोडर कह रहा है कि एन इनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर, जो इनवर्स ऑपरेशन डिकोडर के इनवर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एन इनकोडर इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स एक्टिव इनपुट सिग्नल्स इनटू अ कोडेड आउटपुट सिग्नल, जो क्या करता है, एक इनपुट सिग्नल को कोडेड आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि एन इनकोडर यूज टू इनकोड a calculator keystroke into a binary code that can be proceed by the calculator circuit। यानी ये क्या करता है, कैलकुलेटर सर्किट की तरह परफॉर्म करता है। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है इनकोडर का, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ डीमल्टीप्लेक्सर की। तो उसमें कह रहा है कि डीमल्टीप्लेक्सर इज अ लॉजिकल सर्किट दैट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल लाइन एंड ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ टू का पावर एम सेवरल आउटपुट। यानी ये एक प्रकार का क्या है, लॉजिक सर्किट है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को किसके रूप में, टू का पावर एम सेवरल आउटपुट के रूप में। एंड ये आपका डीमल्टीप्लेक्सर जो है आपका, ये डीमल्टीप्लेक्सर का फिगर है। फिगर आप देख सकते हैं, इसमें एक इनपुट है और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि द सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक आउटपुट line is controlled by the bit value of m selected line, and the number of output line is n, and the number of select line m, that is n is equal to 2 का पावर n। क्लियर होता है यहाँ तक। मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, उसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द मल्टीप्लेक्सर ऑफ 8:1 विथ इट्स ट्रूथ टेबल एक्सप्रेशन। यानी ट्रूथ टेबल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें 8:1 का क्या करना है, एक मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है। तो आप देख सकते हैं द लॉजिक डायग्राम ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर इज इलस्ट्रेटेड 2.227। यानी ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, ये फिगर किसका है, आपका 8:1 के मल्टीप्लेक्सर का फिगर है। तो आप इस फिगर को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर सारी चीजें फिट हो जाएंगी, आप इजिली इसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके ट्रूथ टेबल को भी आप बनाइएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये फिगर ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। थ्योरी पार्ट तो ज्यादा रिलेटेड नहीं होता, लेकिन आप फिगर तो जरूर बनाइएगा डिजिटल सिस्टम के अंदर। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज डिकोडर एंड डिजाइन अ 3x8 डिकोडर। तो डिकोडर एक प्रकार का क्या है, लॉजिक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है एन बाइनरी बिट इनपुट कोड को एम आउटपुट लाइन में, सच दैट ओनली वन आउटपुट लाइन इज एक्टिवेट फॉर ईच वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे जितने इनपुट होंगे उतने आउटपुट होंगे। बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम है डिकोडर का। उसके बाद कह रहा है कि इन 3 to 8 लाइन डिकोडर 3 इनपुट्स आर डिकोडेड इनटू 8 आउटपुट। एंड यहाँ पे क्या है, 3 इनपुट है और 8 आउटपुट है, ईच आउटपुट रिप्रेजेंटेटिंग वन ऑफ द मीन टर्म ऑफ द 3 इनपुट वेरिएबल। क्लियर। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं 3x8 का जो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम डिकोडर का। आप इस फिगर को देखिए जिसमें एंड गेट का यूज किया गया है, नंद गेट का यूज किया गया है, साथ ही साथ ये आपका ट्रूथ टेबल हो जाएगा क्लियर आउट। ओके तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।